नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और एक आपके लिए होमवर्क में रहने वाला है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का एब्सोल्यूट चार्ज आपको बताना है। तो सबको पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो बराबर होता है, सिर्फ साइन अलग होता है। तो यहाँ पे जो 10⁻19 वाले हैं सबको पता है इन दोनों में से एक ही आंसर होगा। तो माइनस वाला तो इलेक्ट्रॉन का होता है और प्लस वाला प्रोटॉन का हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 1.602176 इंटू 10⁻19। तो अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स आर नॉट द सेम एज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने थॉमसन मॉडल पढ़ा था। तो आपको ये ऑप्शन देख के बताना है थॉमसन मॉडल कौन कौन से, ये जो नीचे मॉडल हमारे पास दिए गए हैं ये थॉमसन मॉडल से मिलते जुलते हैं। ठीक, तो ये तीनों आपने पढ़े ही हैं, प्लम पुडिंग, वाटरमेलन और रेजिन पुडिंग। सिर्फ न्यूक्लियर मॉडल नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पे यही पूछा गया है, आर नॉट पूछा गया है, यानी कि कौन सा नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, न्यूक्लियर मॉडल। ठीक हो गया। बाकी ये जो तीनों हैं ऊपर के थॉमसन मॉडल ने तीनों आइडेंटिफाइड करे हैं। ठीक, तो अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, अल्फा पार्टिकल इज अ। तो आपको बताना है अल्फा पार्टिकल इनमें से है क्या। तो आप ऑप्शन चाहे तो पॉज करके देख सकते हो एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, He2+, यानी कि हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है वही तो हमारा अल्फा पार्टिकल होता है। ठीक, तो हीलियम का न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, He2+। देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, बोहर मॉडल कैन बी अप्लाइड ऑन। तो आपको बताना है बोहर मॉडल इनमें से किस पर अप्लाई होगा। तो ये बात सबको पता है कि जहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आता है या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम जो आते हैं वहाँ पर बोहर मॉडल अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आप जो देखेंगे वो बिल्कुल सही है, Li2+। क्यों? क्योंकि लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2+ यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है, तो इस पर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कई ये सोचेंगे ए वाला क्यों नहीं है, तो वहाँ पे देखिए H नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, वो H+ है, यानी कि H+ मतलब 0 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, पिक आउट द आइसोबार ऑफ 18Ar40, यानी कि आर्गन का आपको क्या बताना है, आइसोबार बताना है। तो आइसोबार आखिर होता क्या है, यानी कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर और सेम मास नंबर। तो बस जिसका मास नंबर 40 होगा और डिफरेंट क्या होगा एटॉमिक नंबर, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे 19 के 40 वाला। ठीक, खैर ये सबको आता है, कॉमन है, इसी टाइप के कई सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया आपको। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, बाल्मर सीरीज लाइज इन। तो सारी सीरीज आपने पढ़ी होगी एमिशन स्पेक्ट्रम में, लाइमन सीरीज, बामन सीरीज, ब्रैकेट, फुंड, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। तो आपको बामर सीरीज का बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा, कि बामर सीरीज कहाँ पे लाई करती है, विजिबल रीजन में, जहाँ पे हमें कलर दिखाई देते हैं। बाकी अल्ट्रावोलेट में कौन सी पड़ती है, लाइमन सीरीज पड़ती है। बाकी और सब में इंफ्रारेड रीजन आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है हमारा। देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी सबशेल। किसी भी सबशेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे होते हैं, सबने पढ़े होंगे। खैर अगर जिसने नहीं देखा है तो आप इस क्वेश्चन को याद भी कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 2 × 2l+1। ठीक, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। अगर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछता तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता, फिर 2l+1 वाला। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है,
2 इंटू 2l+1। देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड इन एनी ऑर्बिटल। तो किसी भी ऑर्बिटल के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़ेंगे, सब शेल नहीं पूछा गया है, यहाँ पे ऑर्बिटल पूछा गया है। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक, 14 इलेक्ट्रॉन तो किस में आएंगे, एफ सब शेल में आएंगे मैक्सिमम। तो यहाँ सब शेल नहीं पूछा गया है, यहाँ ऑर्बिटल पूछा गया है। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, टोटल एंगुलर नोड इज इक्वल टू। तो आपको बताना है जो टोटल हमारे पास एंगुलर नोड होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं। आपने पढ़ा होगा टोटल नोड, टोटल एंगुलर नोड, इस तरीके से पढ़ाई होगा। ठीक, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारे पास में आता है। तो टोटल एंगुलर नोड हमारे पास होते हैं n-l-1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, n-l-1, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमारे पास होती है उसमें से हम सब शेल को माइनस कर देंगे और 1 माइनस कर देंगे। ठीक, तो हमारा एंगुलर नोड निकल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10वां क्वेश्चन हमारे पास। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग मिनिमम अनसर्टेनिटी इज। तो आपको बताना है हेजनबर्ग के अकॉर्डिंग मिनिमम अनसर्टेनिटी क्या होती है। तो आपने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा होगा खैर, कि डेल्टा पी डेल्टा एक्स वाला, वो भी देखा होगा आपने। ग्रेटर देन इक्वल टू हम करते हैं h/4π। तो मिनिमम कितना होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, h/4π। ठीक हो गया कि h/4π मिनिमम अनसर्टेनिटी तो होगी होगी, उससे ज़्यादा हो सकती है लेकिन इतनी तो होगी। h क्या होता है हमारा यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, देखेंगे लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क रहेगा और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास में, शेप ऑफ पी सबशेल इज। तो आपको पी सबशेल का शेप बताना है। ये सारे शेप आपने पढ़े होंगे क्वांटम नंबर में, तो आपको बताना है पी सबशेल का शेप कैसा होता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।